हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस मैथ्स एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट है CSIR नेट और गेट में। ठीक है, गेट के ऑल ब्रांचेस में भी पूछे जाते हैं। ये MSc मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन है, ये आपका BCom का भी क्वेश्चन है, बिजनेस मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन है। यानी कि ओवरऑल हम देखें कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। यानी कि हम इसको बिजनेस मैथमेटिक्स की भी देखिए तरफ से, या फिर हमारा स्टैटिक्स पोर्शन वाला हो, तो हम कहीं भी देखें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमारा रहता ही है। तो इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ये एक क्वेश्चन मैंने उठाया है, जो कि लिखा हुआ है कि एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन है, जिसमें ये डेस्टिनेशन दिए हुए हैं, कुछ सोर्स दिए हुए हैं। सोर्स मीन्स आपको जहाँ से कोई प्रोडक्ट होगा, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर ये बनने की जगह है, सोर्स कहाँ से आ रही है प्रोडक्ट। ठीक है, और डेस्टिनेशन इसका दिया हुआ है ये। तो सोर्स में O1 O2 O3 ऐसे 3 सोर्स हैं और 4 डेस्टिनेशन है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले जगह बोल सकते हो आप। ठीक है, इन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इसको डेस्टिनेशन मतलब यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ से माल आ रहा है और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और यहाँ पर कुछ डिमांड दी हुई है और सप्लाई करना है आपको। डिमांड कितनी, मतलब इसका डिमांड, इस प्रोडक्ट का यहाँ पर कितना डिमांड है और सप्लाई कितना हो रहा है। डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के ऐसे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ पर इसको हिंदी में बोलते हैं मांग और इसको बोलते हैं पूर्ति। यानी कि आपकी कितनी मांग है, डिमांड कितनी है, और आपका पूर्ति कितना हो रहा है, यानी कि उसकी सप्लाई कितनी हो रही है, ये चीज़ें नोट किया जाता है। और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये चीज़ें का मतलब होता है कि जहाँ पर अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी तो वहाँ पर सप्लाई ऑटोमेटिक कम हो जाता है, क्योंकि जैसे कोई प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो हमको अवेलेबल नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है। जैसे ही मार्केट से प्रोडक्ट आता है वो तुरंत वो क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, कुछ वस्तु ऐसे होती हैं जिसकी डिमांड नहीं है, जिसकी डिमांड नहीं है, तो इसका मतलब वो जो है अवेलेबल भरपूर मात्रा में मिल जाएगा आपको पूरी मार्केट में। जैसे लाइक एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, माचिस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर दुकानों में अवेलेबल हो जाता है, तो इसका मतलब उसकी क्या हो गई, डिमांड कम हो गई। माचिस की डिमांड कम हो गई, इस वजह से मार्केट में अवेलेबल है। आज भी जहाँ भी चाहोगे, किसी भी किराना दुकान में, पान ठेला में जाके लोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन एक एग्जाम्पल ले लो, ये बोर्ड की जो है क्या है, ये बोर्ड आपको डायरेक्ट ऐसे मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, इसके लिए प्रोडक्ट सर्च करना पड़ता है, कहाँ से मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, बट प्रोडक्ट अवेलेबल कम हो गया कोविड के दौरान। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है, कोई चीज़, जैसे अभी बीच में जब कोविड आया था तो वहाँ पर हमारा जो मास्क जो हम पहनते थे, यूज़ कर रहे थे, मास्क की, अभी देखो मार्केट में मास्क ही मास्क है, किसी भी जाओगे मिल जाएगा वो। क्यों? क्योंकि अब उसकी डिमांड कम हो गई है, क्योंकि लोग उसको ले चुके हैं। और जब स्टार्टिंग में आया था, जब उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई थी मास्क की, अगर हम देखें तो डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो जो है बनाने वाली कंपनी ने उसको अवेलेबल नहीं करा पाए थे, तो सही समय पे अवेलेबल नहीं हो पाया था, इसलिए वहाँ पर हम बोल सकते थे कि सप्लाई नहीं हुआ, मार्केट में ये चीज़ें नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी देखा जाता है, यानी कि सप्लाई देखा जाता है, और ये है डिमांड। जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगा वहाँ पर आपका सप्लाई कम होगा, जहाँ डिमांड कम होंगे वहाँ, जहाँ डिमांड ज़्यादा होंगे वहाँ सप्लाई कम, और जहाँ डिमांड कम होगा वहाँ सप्लाई ज़्यादा होगा। तो एक दूसरे के ये जस्ट अपोजिट रहता है। और याद रखना, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की ये सबसे अच्छी पहचान होती है कि इनका सम हमेशा इक्वल आता है, यानी कि 4 3 7 5 1200, और यहाँ भी देखोगे 250 और 350 हो गया, 7 7 4 11 1200। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 1200। यानी कि यहाँ से टोटल करो या फिर यहाँ से करो। ठीक है, तो टोटल हमेशा क्या आना चाहिए, सेम होना चाहिए था। तो मैं इसका सॉल्यूशन, इसका कॉस्ट निकालूंगा, बीच में जो है कॉस्ट निकालूंगा। तो इसको निकालने का सिंपल मेथड क्या है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज करो। कौन सा मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्या होता है, आइए उसको बताओ। ये ईस्ट होता है, ये पूरा होता है, पश्चिम होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यही होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो इसका कॉर्नर कौन सा हो गया बेटा, ये वाला पॉइंट, दिस इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। वो पॉइंट कौन सा हो गया, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाला हो गया। कौन सा, ये वाला कॉर्नर। तो यानी कि हमको स्टार्ट यहाँ से करना है, ये वाला जो कॉर्नर है उस कॉर्नर को हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बोलते हैं। क्लियर है? तो हमको इस कॉर्नर से पकड़ना है, और इस कॉर्नर को पकड़ने के बाद क्या करना है, डायरेक्टली जिग जैग की गति करना है, जो कि शॉर्टकट में बनाया जा सकता है। और वो शॉर्टकट क्या है, आइए मैं आपको इस क्वेश्चन में समझा देता हूँ।
250। क्यों, ये क्यों आया, क्योंकि ये जो है मिनिमम है इन दोनों में, जो मिनिमम होता है उनको यहाँ लिख दिया जाता है। पहला आ गया फुल। और आपको देखना है कि रो और कॉलम आपका फिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा बताओ 250 ये कंप्लीट हो गया, यानी कि डिमांड कंप्लीट हो गई, सब इसका सप्लाई जो है अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, कितना बचा हुआ है आपका रिमेनिंग आपका यहाँ पर बचा हुआ है बेटा 50 बचा हुआ है। सीधा इधर जाएगा तो नीचे उतरेगा, ये इसी प्रोसेस में चला जाता है। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, तो आप यहाँ पर देखिए 50 लिखा हुआ है, यहाँ के सामने लिखा हुआ है 350, तो सबसे मिनिमम कौन सा हो गया 50। तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा 50, यहाँ पर बेटा 50 पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, यहाँ पर 350 लिखा हुआ है, दोनों में छोटा देखूंगा, स्मॉलेस्ट नंबर देखूंगा, और वो स्मॉलेस्ट नंबर आपका कौन सा है 50 है। तो 50 को यहाँ पर पुट कर दोगे, जैसे ही 50 पुट हो गया, आप देखो अच्छे से कंप्लीट हो गया, 250 प्लस 50 हो गया 330, ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। और ये जैसी लाइन कंप्लीट हो जाए उसको हमको क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है बेटा, इसको क्या कर देना है, ये आपका क्रॉस हो जाएगा। अब आपको इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, तो पहले ये वाला पॉइंट लिए फिर आगे बढ़े। अब ये लाइन कंप्लीट हो गई तो नीचे उतरेंगे, यहाँ से जैसे ही नीचे उतरते हो अब आपको 6 पे आना है, कॉर्नर पकड़ना है। तो 6 के सामने यहाँ पर कितना है, अब देखिए 50 यहाँ से निकल गया, तो यहाँ कितना बचा बेटा 300 बचा। कितने बचे 300, क्योंकि माइनस भी करना है, ये 50 यहाँ निकल चुका है, ऐड करने पे भाई वही आना चाहिए। जैसे इसको ऐड करने पे 300 आ रहा है, इधर से 250 आ रहा है, तो इधर से 50 है तो बच गया इधर 300। अब यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, तो इसको और इसको देखो, इस रो में और कॉलम में देखना है। तो यहाँ पर 400 लिखा हुआ है, यहाँ पर 300 लिखा हुआ है, दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो आप बोलोगे कि सर स्मॉलेस्ट नंबर तो है, हमको 300 दिख रहा है, 300 दिख रहा है तो बेटा लिख दो ना 300। अब ये 300 और ये 50, 350 हमारा फुलफिल कंप्लीट हो गया। लेकिन ध्यान से देखो, अभी आपका ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ 300 यहाँ 400 अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो भैया कितना बचा, 300 दे दिया, बच गया कितना 400, 400 में से गया तो 100 रुपये बच गए यहाँ पर, यानी कि उसकी सप्लाई कितनी अभी 100 बची हुई है। यानी कि अब आपको कौन सा कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। जैसे ही कंप्लीट हो जाए बेटा उसको क्या कर देना, इसको ऐसे ऐसे कट कर देना, इस रो को या कॉलम को कट कर देना है। आते हैं कॉर्नर, हमको यही दिख रहा है, यहाँ पर कितना है 100, यहाँ पर कितना है 400, दोनों में मिनिमम कौन सा है, आप बोलोगे 100 लिख दो, यहाँ 100 लिख दो। अब 300 प्लस 100 400 हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी यहाँ 400 है, यहाँ 100 है, मतलब बचा हुआ कितना है, यहाँ पर 300 और बचे हुए हैं। अब 300 बचा हुआ है, अब ये 4 कंप्लीट हो गया, काट दो इसको। जो लाइन कंप्लीट हो जाए 400 ये कंप्लीट हो गया, इसको ऐसे कट कर दो, कट कर दिए। तो अब कौन बच गया, नीचे उतरो, यहाँ पर देखो 100 था निकल गया, अब यहाँ पर 400 में से 300 बचा। अब हमारा ये वाली लाइन है, ठीक है, ये लाइन अब आपका कोई काम का नहीं है। अब ये बताओ, हाँ ये चीजें चाहो तो यहाँ पर आप इसको ऐसा कट करो कि आपका जो है ये वाला टेबल बच जाए, ठीक है, जिस पे आप कर रहे हो काम वो वाला बस बचा लो, ताकि वो आपका काम आएगा कैलकुलेशन में, ठीक है। ये कट हो गया, यहाँ से ये भी कट हो गया। अब बताओ भाई ये वाला बचा हुआ और ये बचा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आने वाला है, तो देखो यहाँ पर है 500, यहाँ पर है 300, दोनों में छोटा 300 लिख दो। जैसे ही 300 लिख दोगे यहाँ पर कंप्लीट हो गई ये लाइन, इसको कट कर दिया, कट करना मतलब ये निकल गया लाइन, तो पहले से निकली हुई थी, बच गई ये। अब यहाँ पर कितना गया, जब आप 500 में से 300 निकाल दिए, बच गया कितना, यहाँ पर 200 बच गया। और जैसे ही 200 बच गया, 200 यहाँ भी है, 200 यहाँ भी है, यहाँ पर 200 आ जाएगा। ये जो आए हैं तो आपका जो टोटल कॉस्ट है वो इन्हीं का ही सम तो है, यानी कि अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूंगा तो आप क्या बोलोगे, यही तो टोटल कॉस्ट निकलेगा, टोटल कॉस्ट जो है ये आ जाएगा, बस इन्हीं का ही प्रोडक्ट कर देना है। दिस इज अ वेरी शॉर्टकट ट्रिक, ये सबसे छोटा ट्रिक मैंने सिखाया आपको, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट ट्रिक यही है कि ऐसा कर लो, एक टेबल में काम बन गया, और 250 250 गुणा 3 कर लो, प्लस 50 गुणा 1 कर लो, कॉस्ट इनको ये दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 300 गुणा 6 प्लस
100 गुणा 5 प्लस इधर से 300 गुणा 3 और प्लस कर दो 200 गुणा 2, 200 इंटू 2 ऐड करने पे कितना मिलेगा भाई 0, इधर से 5 5 10 का 0 हासिल 1 और 7 और 1 8 8 8 16 16 16 4 20 20 9 29 29 और 5 इट इज क्लियर प्रॉब्लम। ये हमारा इसी तरह से मैं आपको और भी आगे वीडियो देते जाऊंगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और इसी तरह से मैं आपको और भी आगे वीडियो देते जाऊंगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उन सभी के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के चलिए मिलते हैं तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।